जय हिंद दोस्तों। आज फिर से हम लोग उपस्थित हैं विजन कॉम्पिटिटिव क्लासेस खगड़िया के बैनर तले एक नया और उपयोगी वीडियो लेकर। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलते हैं, आज एक नया टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। रीजनिंग तर्क शक्ति के अंतर्गत आज एक नया टॉपिक हमने लगाया है। ये टॉपिक का नाम है डाइस। डाइस मतलब होता है पासा। अब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो पासे से परिचित ना हो, क्योंकि कभी न कभी जिंदगी में लूडो सबने खेला। सारे व्यक्ति जो है यहाँ पासे से परिचित हैं। पासा कभी न कभी आपने देखा होगा। बिना पासा के लूडो की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो आज मैं भी एक पासा बना के लाया हूं आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल में। देख लीजिए, ये एक पासा है और देखिए इसमें 2 लिखा हुआ है, इधर 1 लिखा हुआ है, इधर 5 लिखा हुआ है, फिर इधर 6 लिखा हुआ है। इसको देखिएगा, हमको मत देखिएगा। ये इस तरह से सारा लिखा हुआ है। ऊपर में 3 है, नीचे ये 4 है। ठीक है। तो अब सबसे बड़ी बात क्या होती है कि पासा कितने तरह का होता है। अब जो हम आते हैं अपने मुद्दे पर कि पासा कितने तरह का होता है, तो पासा सामान्य तौर पर 2 तरह का होता है। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, जिसको कहते हैं मानक पासा, और दूसरा होता है जनरल डाइस, जिसको कहते हैं सामान्य पासा। तो मानक पासा क्या होता है, सामान्य पासा क्या होता है, आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले पासा का 2 पार्ट होता है। ठीक है। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है। इसको कहते हैं मानक पासे, और इसको कहते हैं जनरल। दूसरा होता है जनरल डाइस, इसको कहते हैं सामान्य। तो मेरे भाइयों, पासा 2 प्रकार का होता है मुख्यतः। पहला पासा होता है स्टैंडर्ड डाइस, यानी कि मानक पासा, और दूसरा पासा होता है सामान्य पासा। अब आपको कोई पूछेगा कि कोई पासा देके पूछा जाए आपसे कि भाई ये मानक पासा है कि सामान्य पासा है, ये बताओ। अच्छा, पासे में कुछ बात हम और बताना चाहेंगे आपको कि पासा में जनरली 6 फलक होता है, जिसको कहते हैं सरफेस या फलक। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ऊपर नीचे 2 और 4 दीवार। तो कितना हो गया, कुल 6 फलक हो गया। अब किनारा की बात कर लें तो 12 किनारी होता है, इसमें 12 एज होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, खड़ा वाला 4, और इधर नीचे भी 4 4 4 8 और 4 12 खड़ा वाला। तो इस तरह से क्या हो गया, कुल 12 किनारा होता है। 6 सरफेस होता है, और अगर शीर्ष की बात कर लें, वर्टेक्स की बात कर लें, तो 8 होता है। 1 2 3 4, फिर नीचे में भी 5 6 7 और 8। इस तरह से कुल 8 इसका वर्टेक्स होता है। अब आते हैं, हम बात करते हैं कि आखिर पहचानेंगे कैसे कि कोई पासा सामान्य पासा है कि मानक पासा। तो देख लीजिए, मानक पासा में नियम क्या होता है कि हर हमेशा विपरीत फलकों के अंकों का योग 7। विपरीत फलकों के अंकों का योग 7 होता है। ये क्या कहलाता है, मानक पासा। तो कोई आपसे परिभाषा में पूछ दे कि भाई मानक पासा मतलब क्या समझते हो, तो आपको जवाब में ये बात बोलनी है कि वैसा पासा जिसके विपरीत फलकों के अंकों का योग 7 हो, वो मानक पासा कहलाता है। देखिए मानक पासा ये है। तो हमने क्या बताया कि स्टैंडर्ड डाइस वे डाइस होते हैं जिनके विपरीत फलकों के अंकों का योग कितना होता है, 7 होता है। अब यहाँ गौर कीजिएगा, जैसे आगे 1 है तो देखिए इसके इधर 6 है, ऊपर में 3 है, और देखिए ऊपर में 3 है तो नीचे में देखिए 4 है, 4 3
7, इधर 2 दिख रहा है तो ठीक इसको रिवर्स कर देते हैं तो इधर 5 दिखेगा। तो ये क्या हो गया, 5 2 7। तो हमने क्या बोला, ये कैसा डाइस है, ये है आपका स्टैंडर्ड डाइस, मतलब ऐसा पासा जिसके विपरीत फलकों के अंकों का योग विपरीत फलक। अब इसके विपरीत क्या होगा, ये या ये ऊपर में है तो क्या हुआ, ये नीचे में हो गया, ये सामने हो गया तो ये क्या हो गया, पीछे हो गया। ये इधर अगर दाएं अगर बोल रहे हैं इधर है तो ये क्या होगा, बाएं होगा। तो विपरीत हमेशा सामने का फलक होता है, सामने कहे या विपरीत कहे बात बराबर है, दोनों एक ही बात होती है। तो हम समझ चुके हैं कि स्टैंडर्डाइज क्या होता है, मानक पासा क्या होता है। ठीक है, अब कुछ बात और सीखते हैं मानक पासा के बारे में कि भाई ठीक है, मानक पासा को नॉर्मली क्या कर सकते हैं कि मानक पासा में कहा जा सकता है कि 1 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा, 2 के विपरीत क्या होगा मेरे भाइयों, 5 होगा, और 3 के विपरीत क्या होगा आपको 4। ये है फिक्स, ये आपका फिक्स है कि भाई मानक पासा में जो होगा वो 1 के विपरीत 6 ही होगा, 2 के विपरीत 5 ही होगा और 3 के विपरीत 4 ही। इसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बदल सकते, ये एकदम फिक्स हो गया। अब आता है, आप समझ चुके हैं, आपको उम्मीद है कि आप स्टैंडर्डाइज को मानक पासा को समझ चुके हैं। मानक पासा में विपरीत फलकों के अंकों का योग क्या होता है, 7 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1 दिख रहा है तो उसके विपरीत में 6 होगा, अगर 2 दिख रहा है उसके विपरीत में 5 होगा, अगर 3 दिख रहा है सामने उसके विपरीत में क्या होगा, 7 होगा। तो हम चलते हैं सामान्य पासा में। सामान्य पासा क्या होता है, ठीक है, तो सामान्य पासा मेरे भाइयों क्या होता है, जिनके निकटवर्ती फलकों के अंकों का योग अगर 7 होगा, निकटवर्ती फलकों के अंकों का योग 7 होगा तो वो क्या होगा, वो आपका कहलाएगा सामान्य पासा, वो कहलाएगा सामान्य पासा। अब हम चलते हैं सामान्य पासा को देखते हैं, सामान्य पासा कैसा होता है। सामान्य पासा को देखें कैसा होता है। देखिए ये है आपका सामान्य पासा। सबसे पहले मेरे भाइयों यहाँ एक शब्द यूज हुआ है निकटवर्ती, तो हम लोग निकटवर्ती समझे, निकटवर्ती क्या होता है। जैसे ये मान लीजिए इसको हम ले लें 3 को, तो 3 के निकटवर्ती में 4 फलक होगा। कौन कौन होगा, एक इधर 1, इधर 2, इधर नीचे 3 और इधर वाला एक 4। 3 के निकटवर्ती में 4 फलक और 3 के विपरीत में 1 फलक। गौर कीजिएगा, जैसे 5 के कोई बोलेगा निकटवर्ती में कौन होगा, तो 5 के निकटवर्ती में क्या होगा, 6 होगा, 2 होगा, 1 होगा और इधर नीचे 4 होगा। और 5 के विपरीत में क्या होगा, तो ठीक जस्ट रिवर्स कर देंगे तो 3 होगा। तो यहाँ आप गौर कर रहे हैं स्टैंडर्ड डाइस में जो हम देखे थे कि 5 के विपरीत हर हमेशा 2 रहता था, लेकिन यहाँ 5 के विपरीत क्या है, 3 है। तो ये अलग, ये पासा स्टैंडर्ड नहीं, स्टैंडर्ड पासा नहीं हुआ। तो स्टैंडर्ड पासा जब नहीं हुआ तो क्या हो गया, जनरल पासा। तो मेरे भाइयों इसमें क्या देखा हमने कि देखिए सामान्य पासा में क्या होता है, 2 निकटवर्ती फलकों के अंकों का योग कितना होता है, 7 होता है। जैसे ये यहाँ देखिए यहाँ 5 है, तो आपको अगर यहाँ 5 दिख रहा है तो यहाँ पर देखिए 2 है, तो 5 और इधर 2 है, तो 5 2 कितना होता है, 7 होता है। उसके बाद अगर आप यहाँ और गौर करें तो देखिए यहाँ अगर 3 दिख रहा है, जैसे ये देखिए इधर से साफ दिखेगा सीधा, ये 3 दिख रहा है, तो आप ये देखिए नीचे क्या दिख रहा है, 4। 3 दिख रहा है, देखिए बगल में ही है ना, इधर 3 है और इसके निकटवर्ती में क्या है, नीचे 4 है, तो 4 3 और जोड़ 4 कितना होगा, 7 होगा। तो हमने तो मानक पासा में बता ही दिया कि ऐसा पासा जिसके निकटवर्ती फलकों के अंकों का योग क्या हो, 7 हो, क्या कहलाता है, मानक पासा कहलाता है। अब थोड़ा गौर कीजिए, अब इसमें निकटवर्ती में जब 7 होगा तो विपरीत में इसका उल्टा ही, हालांकि कोई जरूरी नहीं है, लेकिन विपरीत में 7 नहीं होगा, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, 7 हो भी सकता है। जैसे यहाँ इसी को देख लीजिए, इसके इधर 1 है और इसके इधर 6 है, तो 6 और विपरीत में क्या है, यहाँ 1 और विपरीत में क्या है, 6, तो ये क्या हो गया, 7 हो गया। तो अब 7 हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको हम कह देंगे कि ये
स्टैंडर्डाइज है, नहीं। एक सिर्फ एक के हो जाने से नहीं होगा, बगल वाला भी, यहाँ बगल में तो कट गया बात ना, यहाँ 2 और यहाँ 5 तो 7 हो गया, तो विपरीत 1 हो गया, मतलब 1 के विपरीत 6 हो गया। सिर्फ ये कह देने से ये स्टैंडर्डाइज नहीं हो जाता है, तीनों के विपरीत तीनों होना चाहिए। मतलब क्या कि 1 के विपरीत 6 होना चाहिए, 2 के विपरीत 5 होना चाहिए, 3 के विपरीत 4 होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा, अगर एक भी कट गया तो कट गया, तो वो उसको मानेंगे गलत। अब चलते हैं मेरे भाई, इसमें कुछ रूल पढ़ते हैं। जैसे पहला रूल क्या है, रूल क्या है, मानकता का नियम, मानकता का नियम। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ जाएंगे उसके लिए हम यहाँ पर रूल पढ़ेंगे, 4 से 5 रूल पढ़ेंगे, तो 2 दिन का क्लास लगभग चलेगा और ये इसको हम खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर पहला रूल नंबर फर्स्ट है मानकता का नियम। मानकता का नियम क्या होता है कि वही मानकता के नियम में क्या होता है, हर हमेशा फिक्स होता है। ये मानकता के नियम में फिक्स है। ये किसके लिए होता है, ओनली फॉर स्टैंडर्डाइज, यानी कि मानक पासा के लिए मानकता का नियम होता है। और इसमें आप जान ही रहे फिक्स क्या होता है कि भाई 1 है तो उसके विपरीत हर हमेशा 6 होगा, 2 है तो हर हमेशा क्या होगा, 5 होगा, और 3 है तो हर हमेशा क्या होगा, इसका 4 होगा। अब आते हैं इसके कुछ क्वेश्चन पर, समझ गए हैं। पहला रूल क्या हो गया, मानकता का नियम। मानकता के नियम में क्या हो गया, फिक्स होगा। क्या फिक्स होगा कि 1 के विपरीत 6 होगा, 6 के विपरीत 1 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा, 5 के विपरीत 2 होगा, 3 के विपरीत 4 होगा, 4 के विपरीत 3 होगा। अब ये इस पर कुछ चलते हैं क्वेश्चन आगे लेंगे, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए मेरे भाइयों, एक सवाल आपके सामने आ गया है। सवाल कौन सा है कि इस तरह के सवाल जो है जनरली सामान्य तौर पर रेलवे एसएससी में पूछ जाते हैं और 2-2 सवाल इससे अराइज होता है। तो अब इस सवाल को अगर हमको बनाना हो तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में चलना चाहिए या जो हमें खोजना होगा वो ये बात खोजना हो कि ये पासा आखिर है कौन सा, ये सामान्य पासा है कि मानक पासा है। अगर ये बात पता चल जाए तो ये हिसाब बहुत तेजी में बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर गौर कीजिएगा कि यहाँ पर अगर हम निकटवर्ती फलक को जोड़ते हैं, यहाँ 3 फलक दिख रहा है, इसमें इस पासा को देखें तो इसमें केवल 3 फलक दिख रहा है और 3 वो हाइड है। 3 फलक क्या है, हाइड है, पीछे है, सिर्फ 3 दिख रहा है, इसमें भी सिर्फ 3 दिख रहा है। और जानते हैं एक सबसे बड़ी बात जो आपको समझनी चाहिए कि ये दोनों एक ही पासा है, एक ही पासा को उल्टा पलटा के दिखाया गया। ऐसा कभी मत सोचिएगा कि दोनों 2 पासा है, नहीं, एक ही पासा का 2 व्यू हो गया, ये अलग अलग 2 पासा नहीं, दोनों एक पासा है। अब हम आते हैं काम की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो आप समझ लीजिए कि मानकता के नियम को बनाएंगे इसको। तो मानकता का नियम क्या कहता है कि विपरीत में अगर अंकों का योग 7 होगा तो बगल में 7 नहीं होना चाहिए, निकटवर्ती में 7 नहीं होना चाहिए, या संलग्न फलक में 7 नहीं। निकटवर्ती में क्या है, 1 के निकट में 3 है तो 3 1 क्या होता है 4, तो 7 नहीं पूरा। 2 1 क्या हो गया 3 नहीं पूरा। यहाँ पर 3 2 क्या हो गया 5, तो 7 आया नहीं आया। इसी तरह यहाँ जैसे यहाँ बार बार देख रहे हैं 2 जोड़ 1 क्या होता है, यहाँ होता है 3, तो क्या ये 7 के बराबर है, तो ये 7 के बराबर नहीं है। तो अगर बगल वाला 7 नहीं कोई बोल रहा है, यहाँ देखिए 3 1 4, 7 नहीं आया, 5 3 8, 7 नहीं आया, 5 1 6, 7 नहीं आया, कोई भी 7 आया नहीं आया। तो अगर बगल वाला 7 नहीं आया इसका मतलब निश्चित तौर पर विपरीत वाला 7 होगा, विपरीत वाला 7 होगा। इसका मतलब इस दोनों पासों में एक तरह से कहा जाए तो ये दोनों पासे जो है ना वो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्डाइज है। और स्टैंड इसका मतलब मानक पासा, ये मानक पासा है, मानक पासा है। तो मानक पासा में मानकता का नियम लगेगा। तो कोई यहाँ पूछा क्या जा रहा है सवाल कि 3 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा, तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 3 के विपरीत होगा 4, बस कुछ नहीं करना। अब आप कहिएगा सर इस क्वेश्चन को बनाने में इतना समय लग गया, इसको बनाने में 1 सेकेंड 2 सेकेंड काट लिया, ज्यादा नहीं लगेगा। आप एक नजर खाली देखोगे ना अपने 7 पता चलेगा 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 7 अगर नहीं आ रहा है तो गारंटेड है कि मानक पासा ही होगा। किसी एक में भी अगर 7 नहीं आ रहा है बगल वाले फलकों के अंकों का योग, तो निश्चित रूप से वो मानक पासा है। और मानक पासा है तो 3 रूल हम पढ़ा है मानकता के नियम में।
वही लगाना है। चलिए मेरे भाइयों, एक सवाल हमने लिया है। इस सवाल में क्या चार प्रारूप दे रखा है, एक ही डाइस का चार। ये देखिए हम बार बार बोल रहे हैं, यहाँ चार अगर डाइस दिया हुआ है, डाइस का मतलब ये सुन रहे हैं कि चारों अलग अलग नहीं, ये चारों एक ही डाइस का व्यूइंग एंगल जो है ना, व्यू करने का अलग अलग एंगल से व्यू करके दिया गया है। ये अलग अलग डाइस नहीं है, और किसी एक में भी बात कट गया बगल वाला, जैसे बोले ना कि बगल निकटवर्ती फलकों के अंकों का योग जो है ना 7 नहीं होना चाहिए। अगर 7 हो गया तो वो सामान्य पासा हो जाएगा, और नहीं तो मानक पासा रहेगा। तो निकटवर्ती में देखिए फटाफट चेक कीजिए, 7 होगा, 6 3 9, 6 2 8, 3 2 5 नहीं हुआ, 6 2 8, 6 4 10, 4 2 6 नहीं हुआ, 7 आना चाहिए। 6 5 11, 5 4 9, 6 4 10, ये भी 7 नहीं पूरा, 4 1 5, 2 1 3, 4 2 6, तो किसी में 7 आया नहीं है। अगर 7 किसी में निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं आया, इसका मतलब ये एक मानक पासा है, और मानक पासा है तो निश्चित तौर पर 6 का विपरीत क्या होगा, 1। तो बस खत्म। देखिए यहाँ पर 2 सवाल हमारे पास है और आ गया है। अब इसको हम ये क्वेश्चन मान लीजिए एग्जाम में आ गया, हमको बनाना है तुरंत। तो देखना सबसे पहले क्या चेक करना है, सबसे पहले चेक करना है कि निकटवर्ती फलकों के अंकों का योग 7 है या नहीं। निकटवर्ती फलकों के अंकों का योग 7 है या नहीं है। तो देखिए 6 4 10, 4 2 6, 6 2 8 नहीं है 7, 5 1 6, 6 3 5 3 8 और 3 1 4, तो क्या 7 आया, नहीं आया। तो पूछ रहा है 2 के विपरीत क्या होगा, तो फिक्स है 2 के विपरीत 5 होगा, कुछ नहीं करना। अच्छा आइए, इसमें पूछ रहा है कि 5 के सामने वाले फलक पर कौन सा अंक होगा। ये भी वही चीज है, 5 के सामने बोले या विपरीत बोले दोनों एक ही बात। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका मान निकालना है कि 5 के सामने वाले फलक पर कौन सा अंक होगा। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, क्या निकटवर्ती फलकों के अंकों का योग 7 है। तो देखिए यहाँ 4 2 6, 7 नहीं हुआ, 2 1 3, 4 1 5 नहीं, 6 2 8, 6 3 9, 3 2 5 नहीं, कहीं 7 नहीं आया। तो निकटवर्ती का अगर 7 नहीं है तो विपरीत का कन्फर्म 7 होगा, विपरीत का कन्फर्म 7 होगा। इसका मतलब 5 के सामने क्या हो जाएगा, 2। मेरे भाइयों अब हम चलते हैं अपने दूसरे नियम पर। रूल फर्स्ट खत्म। रूल फर्स्ट में एकदम संक्षेप में बोला जाए, एकदम संक्षेप में बोले तो एक ही रूल है उसमें कि 2 के विपरीत 5 होगा, 1 के विपरीत 6 होगा और 3 के विपरीत 4 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, वो फिक्स है। अब आते हैं रूल 2 पर। इसमें ढेर सारा डेविएशन आएगा, मतलब इसमें बहुत सारे सवाल लिए जाएंगे। जैसे इसमें है क्या, रूल 2 है क्या, रूल 2 कहता है निकटवर्ती फल को, निकटवर्ती फलक अभी बता चुके हैं, निकटवर्ती क्या होता है, मतलब इसके निकट में निकटवर्ती में 4 फलक है। इसके निकटवर्ती में 4 फलक कैसे है, देखिए 1 2 3 4, चारों बगल जो चारों, इसके चारों बगल जो है, तो निकटवर्ती में 4 फलक होता है। तो क्या हम बोले, निकटवर्ती फलकों के अंकों, आकृतियों और रंगों का नियम। इसमें एक बात और गौर कीजिएगा कि जैसे 1 के जो निकटवर्ती में होगा, जैसे 1 के निकटवर्ती में यहाँ क्या क्या है, 2 है, 3 है, 5 है और यहाँ 4 है। तो 1 के निकटवर्ती में जो होगा वो उसके विपरीत में कभी नहीं हो सकता। जो निकटवर्ती में होगा वो विपरीत में कैसे होगा, जो आपके निकटवर्ती में है वो कभी विपरीत में होगा नहीं, जो बगल में दिख रहा है विपरीत में कैसे होगा, नहीं होगा, सीधा सा बात है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इसमें क्या है, निकटवर्ती फलकों, अंकों, आकृति और रंगों का नियम। अब अंकों तो मुझे, आकृति और रंगों क्या है, तो इसमें ऐसा पासा भी आएगा इसमें रंग का नाम लिखा हुआ रहेगा, ढेर सारे रंगों का नाम लिखा हुआ है, या ऐसा आएगा जिसमें ढेर सारी आकृतियां बनी हुई हैं। तो उदाहरण पर आते हैं। देखिए मेरे भाइयों, एक सवाल आपके सामने आ चुका है रूल 2 पर आधारित। अब इसमें पूछा जा रहा है, 3 प्रारूप दे रखा है, एक ही डाइस अलग अलग नहीं, एक ही डाइस का 3 प्रारूप दे रखा है। वो उसका काम नहीं है, वो नहीं दे रखा है, हम बना के छोड़ दिए, फिर 4 जिसमें देगा उसको बनाएंगे, उसको इसको नहीं देखना है आपको 3 देखना है डाइस। इस तीनों डाइस में पूछा जा रहा है इसको देखे कि भाई 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। अब दिमाग लगाइए कि 4 तो तीनों में है, तो 4 के विपरीत क्या नहीं हो सकता है,
पहले हम इस बात को गौर करेंगे कि 4 के विपरीत क्या नहीं हो सकता है। तो जो बगल में होगा वो कभी भी विपरीत में नहीं होगा। जो बगल में दिख रहा है, जैसे 4 के बगल में क्या दिख रहा है 3, और क्या दिख रहा है 6, तो जो बगल में दिख रहा है वो विपरीत क्या होगा, इसका नीचे ना होगा विपरीत। 4 के पीछे ऊपर से है तो विपरीत क्या होगा, नीचे से होगा। 4 के विपरीत कभी भी 3 होगा नहीं, क्योंकि बगल में है। तो जो निकटवर्ती फलक पर होगा वो कभी भी विपरीत नहीं होगा। तो 4 के विपरीत क्या नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, 6 नहीं हो सकता है, अच्छा 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं लेंगे, 3 ले चुके हैं, 2 नहीं हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है। मेरे भाइयों 4 के विपरीत 3 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 4 के विपरीत 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा। तो बताइए 4 के विपरीत क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, 4 के विपरीत हो जाएगा आपका, इसमें कौन नहीं होता, ये 6 अंक होता है, 6 अंक पे 4 अंक कट ही गया, एक ये खुद है ही, तो क्या बचा 5, तो 5 हो जाएगा 4 के विपरीत में। जो बगल में होगा वो कभी भी विपरीत में नहीं होगा। रोक दीजिए, हमने यहाँ 2 सवाल लिख रखा है, इसमें इस दोनों सवाल में क्या करना है, पहले सवाल में एक ही पासा का 4 प्रारूप दे रखा है और दूसरे पासे में भी यही बात है, लेकिन पहले पासे में पूछा जा रहा है कि 5 के विपरीत कौन होगा और दूसरे पासे में पूछा जा रहा है कि 2 के विपरीत कौन होगा। तो पहले प्रश्न को पहले चलेंगे, सबसे पहले हम पहले प्रश्न को लेंगे। तो सबसे पहला काम इस हिसाब को बनाने के पहले जो पहला काम करेंगे, हम यह पता लगाएंगे कि ये डाइस है कौन सा, ये सामान्य पासा है कि मानक पासा। अब यहाँ गौर कीजिए, हमने क्या बोला है कि निकटवर्ती फलकों के अंकों का योग 7 देखना है। अगर 7 हो गया तो सामान्य पासा। देखिए 5 6, कहीं एक नजर देख ही लीजिए ना, कहीं आपको 7 दिख रहा है क्या, हमको दिख रहा है, देखिए 5 2 7। अब पूरा चेक ही नहीं करना है, आप एक खाली 7, सिर्फ आप क्या कीजिए 7 देखिए कि 7 कहाँ मिल रहा है, 7 कहीं जो मिल जाएगा एक जगह, बस हो गया खत्म। अब जैसे इसमें कहीं 7 नहीं पुर रहा है, इसमें 6 1 7 पुर गया तो खत्म, अब चेक नहीं करना है आगे। ये नहीं कि यहाँ 7 पुर गया फिर भी हम चेक किए जा रहे हैं आगे, समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। एक भी जगह बात कट गया, जैसे यहाँ 6 1 7 हो गया, 6 1 7 हो गया, आगे आपको चेक ही नहीं करना है। ये कैसा पासा हो गया, ये हो गया सामान्य पासा, ये मानक नहीं हुआ। निकटवर्ती का 7 हो गया तो क्या हो गया, सामान्य पासा हो गया। अब आपको इस पर नियम लगाना है, कौन सा नियम, तो निकटवर्ती फलकों अंकों और अंकृतियों का नियम। तो अच्छा निकालना है किसके विपरीत, 5 के विपरीत। तो हम यहाँ देख लें 5 के विपरीत क्या क्या नहीं होगा, ये गौर कीजिए आप, 5 के विपरीत क्या नहीं हो सकता है, गौर कीजिए। तो क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, 6 नहीं होगा क्योंकि बगल में है, तो 6 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, और क्या होगा, और वहां ये देखिए 5 और किसमें है, इसमें 5 है, तो इसमें भी 3 6 ही है, तो ये नहीं लेंगे। 5 के विपरीत क्या होगा, 4 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, क्योंकि बगल में है तो विपरीत कैसे होगा, 4 नहीं होगा, और क्या मेरे भाइयों नहीं होगा, 2 नहीं होगा। तो क्या देखें, 5 के विपरीत में 6 नहीं हो सकता चूंकि बगल में है, 3 नहीं हो सकता चूंकि बगल में है, 4 नहीं हो सकता चूंकि बगल में है, और क्या 2 नहीं हो सकता बगल में। तो बताइए क्या बच गया, 1, यानी कि 5 के विपरीत क्या होगा, 1, बस समाप्त। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल। अगला सवाल क्या कर रहा है कि 2 के विपरीत क्या होगा, फिर वही बात हम खोजेंगे कि 2 किसमें किसमें है, 2 इसमें है और इसमें है। तो पहले हम खोज के देखते हैं कि 2 के विपरीत क्या नहीं होगा। तो 2 के बगल में 5 है तो विपरीत में नहीं होगा, 2 के बगल में 1 है तो विपरीत में नहीं होगा, 2 के बगल में 4 है तो विपरीत में नहीं होगा, और 2 के बगल में क्या है मेरे भाई, 3 है तो विपरीत में नहीं होगा। अब हाँ एक बात और है कि आप हम चूंकि देख चुके हैं कि ये एक सामान्य पासा है, आपका काम है 4 3 साल, आपका काम सबसे पहला काम यही कि आप पता लगाइए कि सामान्य पासा है कि मानक पासा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो क्या हो गया, 5 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, तो क्या होगा 6, बस हो गया, खत्म कहानी। आइए मेरे भाई अपने अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल में 3 आपको एक ही डाइस का 3 प्रारूप दिया है, इसमें पूछा जा रहा है कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा या क्या होगा। तो आप गौर की, सबसे पहला काम क्या है, हमको देखना है कि ये मानक है या सामान्य है। तो एक नजर में कोई बता देगा ये सामान्य पासा है। देखिए 5 2 7 4 3 7 तो सामान्य पासा है, मानक तो है नहीं, तो मानकता का नियम लगेगा नहीं, अब लगेगा सामान्य का नियम। तो सामान्य में क्या करा, 4 के विपरीत क्या होगा। देखिए मेरे भाई यहाँ पर 4 के विपरीत अगर हम निकालेंगे तो केवल एक फलक में 4 है, तो लेने से कोई फायदा नहीं।
अब तब हम एक ऐसा अंक खोजेंगे जिसके निकटवर्ती फलकों में एकदम डिफरेंट अंक। जैसे अगर हम गौर करें थोड़ा सा, अगर 6 पर गौर करें तो 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, और यहाँ 6 के अगर हम निकटवर्ती में निकालते हैं तो 6 के निकटवर्ती में 1 है, 3 है, और यहाँ 6 के निकटवर्ती में क्या है, 2 है, 5 है। तो जो 6 के निकटवर्ती में है वो कभी भी विपरीत में नहीं होगा 6 के। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो 6 के विपरीत क्या होगा बताइए, 4, और यही उसका उत्तर होगा। तो 6 के विपरीत 4 हो। अब पूछा क्या जा रहा है, 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा। 6 के विपरीत 4 होगा और 4 के विपरीत 6 होगा। बस यही तो है, सिंपल। हम क्या देखें, फिर समझिएगा, हम देखें कि 4 एक में है केवल, बाकी किसी में 4 नहीं है। लेकिन थोड़ा ब्रेन लगाए कि 4 के अलावा कौन सा ऐसा अंक है जिसके निकटवर्ती फलकों में एकदम अलग अंक है। तो हम 6 देखते हैं, तो 6 के बगल में क्या है, यहाँ 1 3 है, और यहाँ अगर 6 पर करते हैं तो 2 5, एकदम साफ अलग अंक है। तो 6 के विपरीत में 4 कट गया तो क्या बच गया, 4। तो 6 के विपरीत 4 है तो 4 के विपरीत 6। आते हैं मेरे भाइयों अपने अगले सवाल पर। इसमें आपको 4 आकृति दे रखा है, पर ये डाइस जनरली अंक वाला नहीं है। इसमें क्या है, आकृतियों, जो ये बताया था ना, आकृतियों का नियम, निकटवर्ती आकृतियों का नियम। तो इसमें आकृति दे रखा और आपसे पूछा जाएगा इस क्वेश्चन में कि भाई एरो के विपरीत क्या होगा, एरो के विपरीत क्या होगा। तो हम फिर वही बात देखेंगे कि एरो के विपरीत, एरो के बगल में जो जो है वो विपरीत में नहीं होगा। तो देख लेते हैं एरो के बगल में कौन कौन है। तो एरो के बगल में क्या क्या कटेगा, देखिए सबसे पहले त्रिभुज नहीं होगा, त्रिभुज है तो विपरीत में त्रिभुज नहीं होगा। दूसरा क्या है, ये बिंदी टाइप का है, सर्कल है, ये नहीं होगा। तीसरा क्या है, ये स्टार नहीं होगा। गौर कीजिए, जो जो एरो के बगल में होगा, निकटवर्ती में होगा, वो विपरीत में कभी नहीं होगा। विपरीत क्या है, इसके पीछे, तो जो बगल में दिख रहा है विपरीत में कैसे होगा, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा अगला क्या दिख रहा है, गुना भी नहीं। तो आप देख लीजिए चारों में से कोई नहीं हुआ, तो बचा कौन सा, ये बताइए आप, बचा कौन सा, आप देखिए ये वाला बच गया, ये वाला बच गया। तो आप इसके विपरीत में क्या होगा, ये वाला गुना का चिन्ह जो होता है, स्टार कली जो करना है कली, तो ये चारों आकृति नहीं होगा, तो ये भी तो नहीं हुआ, तो क्या होगा। तो इस तरह से हम क्या देखें, इसके विपरीत होगा। तो अगर आकृति वाला भी सवाल आता है तो इसको आप आराम से बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं मेरे भाइयों अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है कि 3 फिर से आपको 3 प्रारूप दे रखा है एक पासा का, और इसमें अंक की जगह पर रंगों का यूज किया गया। रंग का नाम लिखा हुआ है, मतलब रंगा गया है, प्रश्न से रंग दिया गया है, लाल रंग से, काला रंग से, ब्लू रंग से, जैसे भी रंगना रंग दिया, या आपको तो लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि लाल के विपरीत, इसमें जो कहा जा रहा है कि लाल के विपरीत कौन सा रंग होगा या कलर होगा, तो कैसे निकलेगा ये। तो सिंपल सा बात है, लाल बोला, लाल वाला को पकड़िए, तो लाल के विपरीत वो नहीं होगा जो लाल के बगल में है, यानी कि लाल के निकटवर्ती में। तो लाल के निकटवर्ती में क्या है, हरा, तो हरा क्या होगा, कभी भी विपरीत नहीं होगा। लाल के बगल में क्या है, गुलाबी, तो लाल के जब बगल में गुलाबी है तो विपरीत में नहीं होगा। लाल के बगल में क्या है, काला, निकटवर्ती में है काला, तो लाल के विपरीत नहीं होगा। लाल के फिर बगल में क्या है, ब्लू, तो विपरीत में नहीं होगा। तो ये चारों जब नहीं होगा, एक कलर लाल है ही, तो बचा कौन सा कलर, पीला। तो कोई आपसे पूछे भाई लाल के विपरीत क्या होगा, पीला, या यहाँ पीला ही पूछ देता, पीला के विपरीत क्या होगा। तो हम देखते हैं कि मोस्ट कॉमन देखते हैं लाल इसमें भी है, इसमें भी है, तो निकालते हैं लाल को। ठीक है, तो इस तरह